अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं अपनी जो मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 20 एमसीक्यूज़ वो करेंगे। तो कोशिश करें साथ के साथ आप इसको आंसर करें और अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करें। 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन? ए डायूरेटिक्स, बी बीटा ब्लॉकर्स, सी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जिसे एस इनहिबिटर्स कहते हैं, डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कोशिश करें आंसर को गेस करें आप। करेक्ट आंसर ए है डायूरेटिक्स. Diuretics are usually the first line treatment for managing hypertension. They help reduce blood pressure by eliminating excess fluid and sodium from the body. Correct answer is A. Question number 2 देखेंगे. 45-year-old female presents with fatigue, weight gain and cold intolerance. ये symptoms हैं. Laboratory tests show elevated TSH levels and low free T4. What is most likely diagnosis? आपके पास एलिवेटेड TSH है और जो फ्री T4 है वो आपका लो है, वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है और फटीग है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हाइपरथायराइडिज्म, बी हाइपोथायराइडिज्म, सी एड्रीनल इनसफिशेंसी, डी अनीमिया। करेक्ट आंसर है आपके पास बी हाइपोथायराइडिज्म होता है। एलिवेटेड TSH लेवल्स विद लो फ्री T4 इंडिकेट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म वेयर द थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ थायराइड हार्मोन। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? MI की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं? ए आर्थरोस्क्लेरोसिस, बी हाइपरटेंशन, सी वायरल इन्फेक्शंस, डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। करेक्ट आंसर है आपके पास ए आर्थरोस्क्लेरोसिस. Atherosclerosis, the buildup of fatty plaques in the coronary arteries, is the most common cause of myocardial infarction. जो plaques होते हैं वो common cause है. Atherosclerosis आपकी common cause है MI की. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. 60-year-old male with diabetes presents with numbness and tingling in the feet. On examination, he has reduced sensation and absent ankle reflexes. What is the most likely diagnosis? numbness है, tingling sensation है और साथ में आपके ankle के ऊपर सेंसेशंस भी कम हो चुकी हुई हैं और साथ में इनका रिफ्लेक्सेस भी नहीं है. कॉमन डायग्नोसिस क्या बनेगा? ए पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, सी विटामिन B12 डेफिशिएंसी या डी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. करेक्ट आंसर है आपके पास बी डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर ये सब कुछ होता है. डायबिटिक न्यूरोपैथी इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ कॉजिंग सेंसरी डिस्टर्बेंसेस पर्टिकुलरली इन द फीट. Question number 5. A 65-year-old female present with dyspnea on exertion and bilateral ankle edema. On examination, she has S3 heart sound. What is the most likely diagnosis? Difficulty in breathing है वो भी कब होती है? जब आपके पास exertion करता है, आपके पेशेंट जो हैं वो exertion करती हैं तब होती है. और bilateral दोनों पाँव पे ankle edema भी है और साथ में S3 साउंड भी अवेलेबल है. तो कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है? ए chronic obstructive pulmonary disease, बी pulmonary embolism, सी congestive heart failure, डी asthma. करेक्ट आंसर है आपके पास सी congestive heart failure. An S3 heart sound and symptoms of dyspnea and edema suggest congestive heart failure, a condition where the heart cannot pump blood efficiently. आपको सिम्टम्स भी दिखाए हुए हैं पिक्चर के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस? डायबिटीज़ मेलाइटस की इनमें से जो चारों ऑप्शन है कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? ए हाइपरथायराइडिज्म, बी डायबिटिक रेटिनोपैथी, सी सीलिक डिजीज़, डी एडिसन्स डिजीज़. करेक्ट आंसर बी है आपका. डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशन होती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ लीडिंग टू डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना. Question number 7. A patient presents with severe abdominal pain, vomiting and rigid abdomen. What is the most likely diagnosis? आपके पेशेंट को severe abdominal pain है, vomiting है और abdomen rigid हो चुका है. क्या डायग्नोसिस हो सकता है इन चारों ऑप्शन में से? ए गैस्ट्रोएंट्राइटिस, बी पेरिटोनाइटिस, सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डी हेपेटाइटिस. करेक्ट आंसर आपके पास बी पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और परफोरेशन ऑफ एन एब्डोमिनल ऑर्गन एंड प्रेजेंट्स विद सिवियर एब्डोमिनल पेन एंड रिजिडिटी. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट? जिसे हम CVA कहते हैं, उसकी कॉमन साइट क्या है? ए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, सी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी या डी बेसिलर आर्टरी.
करेक्ट आंसर आपके पास बी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी कॉमन साइट होती है. द मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड आर्टरी इन इस्केमिक स्ट्रोक, ऑफन लीडिंग टू द मोटर एंड सेंसरी डेफिसिट्स ऑन कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ द बॉडी. Question number 9 देखेंगे. A 25-year-old female presents with joint pain, a butterfly-shaped rash and photosensitivity. What is the most likely diagnosis? 25-year-old आपके पास पेशेंट हैं, फीमेल हैं, जॉइंट पेन है, बटरफ्लाई शेप्ड रैश है और फोटो सेंसिटिविटी है. क्या डायग्नोसिस हो सकता है? ए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बी, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस, सी, सोरियासिस, डी, ऑस्टियोआर्थराइटिस. करेक्ट आंसर आपके पास बी है, SLE जिसे कहा जाता है, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस. द बटरफ्लाई शेप्ड रैश, जॉइंट पेन एंड फोटो सेंसिटिविटी आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसिस. ये उसके क्लासिकल साइंस भी हैं. स्पेशली जो बटरफ्लाई शेप्ड रैश आता है वो आपका SLE में ही मिलता है. तो ये साइंस अगर आपको पता है तो आपको गेस करना ईजी हो चुका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10. What is the first line treatment for acute asthma exacerbation? अगर आपका पेशेंट acute asthma के साथ आता है, acute asthma exacerbation है, तो आप कौन सा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे? A, intravenous steroids, B, inhaled short acting beta agonist, C, oral antibiotics, D, leukotriene modifiers. करेक्ट आंसर बी है आपके पास. आप इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगेनिस्ट देंगे. शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगेनिस्ट फॉर एग्जांपल एल्ब्यूटेरोल आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रिलीविंग ब्रोंकोस्पैज्म इन एक्यूट एज़मा एग्जैसर्बेशंस. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. अ 40-year-old मेल प्रेजेंट्स विद स्वेयर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर एंड जॉन्डिस. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? 40-year-old मेल है आपके पास, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, फीवर है, जॉन्डिस है. क्या डायग्नोसिस हो सकता है? एक ए, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, बी, पेनक्रेटाइटिस, सी, हेपेटाइटिस या डी, गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसे GERD कहते हैं. करेक्ट आंसर आपके पास ए, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर ये होता है. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ऑफन कॉज्ड बाय गैलस्टोन्स, प्रेजेंट विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर एंड जॉन्डिस. Question number 12. Which of the following is the most common complication following abdominal surgery? Abdominal surgery के बाद कौन सी common complication आ सकती है? A, deep venous thrombosis, B, pneumonia, C, wound infection या D, bowel obstruction. करेक्ट आंसर आपका सी है. वूंड इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है. वूंड इन्फेक्शन इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी ड्यू टू पोटेंशियल फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन. Question number 13. A 60-year-old male presents with dysphagia, regurgitation, and weight loss. What is the most likely diagnosis? A, eclasia, B, gastrophageal reflux disease, C, esophageal cancer या D, hiatal hernia. डिस्फेजिया इज़ डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, रिगर्जिटेशन वापस से आपका खाना आ रहा है और साथ वेट लॉस भी है. तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है? करेक्ट आंसर आपके पास सी, एसोफेजियल कैंसर हो सकता है. एसोफेजियल कैंसर प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स लाइक डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन एंड वेट लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एसोफेगस. Question number 14. A 55-year-old female presents with palpable, painless breast mass. What is the most appropriate next step in management? 55-year-old आपके पास फीमेल है, वो प्रेजेंट करती हैं पैल्पेबल और पेनलेस ब्रेस्ट मैस, यानी एक छोटा सा मैस आपको फील होता है जो कि पेनलेस भी है लेकिन पैल्पेबल है ब्रेस्ट के ऊपर. तो अब नेक्स्ट मैनेजमेंट आपकी क्या होगी? ए, बायोप्सी, बी, मेमोग्राम, सी, अल्ट्रासाउंड, डी, ऑब्जर्वेशन. कि आप इनमें से क्या मैनेजमेंट नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे? करेक्ट आंसर है बी कि आप मेमोग्राम करवाएं. अ मेमोग्राम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एवेलुएटिंग अ ब्रेस्ट मास टू असेस फॉर एनी सस्पिशियस फीचर, स्पेशली इन वीमेन ओवर 50. स्पेशली अगर आपको सबसे पहले मेमोग्राम करवाना चाहिए ताकि आप रूल आउट करवा सकें कोई और सीरियस कंडीशन तो पेशेंट के साथ एसोसिएट नहीं कर रही. तो करेक्ट आंसर है बी, मेमोग्राम. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन मैन? में से कौन सा हर्निया है जो कॉमन है मैन के अंदर? ए, अम्बिलिकल हर्निया, बी, इंग्वाइनल हर्निया, सी, फेमरल हर्निया, डी, इंसिजनल हर्निया. करेक्ट आंसर आपके पास बी, इंग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इन मैन ड्यू टू एनाटॉमिकल वीकनेस इन द इंग्वाइनल कैनाल. Option B is your correct answer. Question number 16. A 30-year-old male presents with severe testicular pain and swelling. What is the most likely diagnosis? आपके पास 30-year-old male है और testicular pain और swelling के साथ आ रहा है. डायग्नोसिस क्या हो सकता है? A, epididymitis, B, testicular torsion, C, hydrocele, D, varicocele. करेक्ट आंसर बी है, टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकती है. टेस्टिकुलर टॉर्शन occurs when the spermatic cord twist, compromising blood flow and causing severe pain and swelling.
Option B is your correct answer. Question number 17. Which of the following is the best initial treatment for a patient with perforated peptic ulcer? Perforated peptic ulcer में best initial treatment क्या होता है? A. Endoscopic cauterization. B. Laparotomy and repair. C. Antibiotics alone. D. Proton pump inhibitors. करेक्ट आंसर है आपके पास बी लेप्रोटमी एंड रिपेयर अ परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर रिक्वायर्स अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन टू रिपेयर द होल एंड प्रिवेंट पेरिटोनाइटिस. करेक्ट आंसर इज योर बी. क्वेश्चन नंबर 18. What is the most common complication after a knee arthroscopy? नी आर्थ्रोस्कोपी की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है. नी आर्थ्रोस्कोपी की कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? ए इन्फेक्शन, बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सी ब्लीडिंग, डी स्टिफनेस. करेक्ट आंसर आपके पास बी है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस. डीवीटी देखने को मिलता है. डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग नी आर्थ्रोस्कोपी ड्यू टू immobility and trauma during the procedure. Question number 19. A 50-year-old male with a history of alcohol use presents with jaundice, ascites and distended abdomen. What is the most likely diagnosis? jaundice है, ascites है, distended abdomen है. क्या आपका diagnosis हो सकता है? A. acute pancreatitis, B. cirrhosis, C. hepatitis B, D. hepatic encephalopathy. Correct answer है आपके पास B. cirrhosis. Cirrhosis often caused by chronic alcohol use leads to liver damage and presents with jaundice, ascites and abdominal distension. Question number 20. Which of the following is the most common cause of chronic kidney disease? इसमें से कौन सी common cause है CKD की? A. hypertension, B. diabetes mellitus, C. glomerulonephritis, D. polycystic kidney disease. Correct answer आपके पास B. diabetes mellitus is the most common cause of CKD leading to diabetic neuropathy due to prolonged hyperglycemia. मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी आपको डायबिटीज़ की दिखाई हुई हैं जो कि माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर लेवल पे होती हैं. इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सीरीज़ जो होगी वो मज़ीद बढ़ाई जाएगी और मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि आपके मेडिसिन से रिलेटेड या सर्जरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कवर किए जाएँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड.